हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ग्लेशियर हैं मुख्य रूप से जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ऐसे कि ग्लेशियर मुख्य कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं कि जो ग्लेशियर शब्द है, ठीक है, ग्लेशियर या हिमनद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लेशियर का अर्थ क्या हुआ, किसे कहते हैं ग्लेशियर, क्या चीज़ होती है ग्लेशियर, ये जानते हैं। तो देखिए, जो बड़े बड़े हिमालय होते हैं, महा हिमालय जिसे कहा जाता है, जहाँ पर 12वें महीने बर्फ़ गिरी होती है। क्या गिरी होती है? बर्फ़ गिरी होती है, जिसको कि हिमच्छादित भाग कहते हैं। ऐसे भाग जो कि बर्फ़ से हर महीने ढके हुए हैं। साल के 12 जो महीने हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, पिघलती रहती है, वहाँ पर इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो चलती ही रहती है। ठीक है, तो महा हिमालय को जो हिमच्छादित भाग होता है, जो बर्फ़ से ढका हुआ भाग होता है, तो यहाँ पर जो विशेष ऊंचाई वाला जो स्थान होता है, जहाँ पर कि जो बर्फ़ है वो पिघल रही है बड़े बड़े हिमखंडों में, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बहुत ही चट्टान के बराबर हिमखंड होते हैं, तो जिनमें कि खिसकने की और गलने की इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं वो चलती ही रहती हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है हिमनद, हिमानिया या बर्फ़ की नदी या बमक उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है ग्लेशियर कि जो बहुत ही ऊंचाई वाले स्थान पर, जो कि महा हिमालय है सबसे ऊंचा पूरे धरती पर, तो वहाँ पर जो हर बार जहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, जो हिमच्छादित भाग होते हैं, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं बर्फ़ के, तो बहुत गलते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। इस तरीके की जो प्रक्रियाएं वहाँ पर चलती रहती है प्रॉपर, तो वो हिमनद या हिमानिया उसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य हिमनद या ग्लेशियर जिसे हम कहेंगे वो उत्तराखंड में हैं। तो पहले स्थान पे यहाँ पे आएगा वो है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। तो देखिए, गंगोत्री हिमनद के बारे में जानते हैं। तो ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, और यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, साथ में इसका जो एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद या सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, हिमनद ग्लेशियर दोनों ही एक ही चीज़ हुई। ठीक है, और अगर इसकी बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो ये 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 30 किलोमीटर गुणा के 2 किलोमीटर, ठीक है, इतना है। और यह जो हिमनद है, ठीक है, जो गंगोत्री हिमनद है, वो कई अन्य हिमनदों से ढका हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें कौन कौन से हिमनद हैं? रतनवन है, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश मान आदि है। ठीक है, तो ये जो हिमनद है इससे जुड़ा हुआ है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इस हिमनद से जो गोमुख, इस हिमनद से गंगा भी निकलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हर बार कि जो गोमुख नामक स्थान है जहाँ से भागीरथी निकलती है, ठीक है, कौन सा हिमनद है? इस हिमनद लिखा है, तो यानी कि जो गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से जो गंगा है वो निकलती है। कौन से स्थान से पूछा जाता है? तो सिर्फ अगर स्थान पूछा गया है तो गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, निकलती तो भागीरथी नदी है, लेकिन वह देवप्रयाग, ठीक है, कौन सा स्थान है? देवप्रयाग स्थान है, जहाँ पर कि दोनों नदियाँ जो है वो यहाँ पर इनका क्या होता है? संगम है। ठीक है, इनका संगम होता है देवप्रयाग स्थान में। और यहाँ पर कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलने से आगे यहाँ पर गंगा नदी कहलाई जाती है, देवप्रयाग स्थान से आगे। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक है, अगर स्थान पूछा गया तो गोमुख स्थान, और ग्लेशियर पूछा गया तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, भागीरथी भी निकलती है, जो कि आगे चल कर के गंगा का नाम उसका चेंज हो जाता है देवप्रयाग स्थान से। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पहुँचा कैसे जाता है। तो पहुँचा जाता है गंगोत्री मार्ग, जो गंगोत्री धाम है, ठीक है, गंगोत्री धाम है, वहाँ तक तो आप सड़क के माध्यम से पहुँच सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आगे 17 किलोमीटर जो है वो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे कि जो गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, 17 किलोमीटर का यहाँ पर पैदल मार्ग है। ठीक है, और गंगोत्री जो धाम है वहाँ तक तो गाड़ी में आप चले जाएंगे, लेकिन वहाँ से आगे 17 किलोमीटर पैदल जा कर के जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ तक पहुँचा जाता है।
अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जो गंगोत्री हिमनद है, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं जो हर बार रिसर्च करते रहते हैं ग्लेशियर के बारे में, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है वह हर वर्ष 22.23 मीटर पीछे की ओर खिसक रहा है। ठीक है, ये हर साल की बात हो रही है, प्रति वर्ष, यानी कि हर वर्ष जो है वह 22.23 मीटर जो है वह खिसकता ही रह रहा है। ठीक है, यानी कि कम हो रहा है, पिघलता रहता है जो ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आएगा पिंडारी हिमनद। ठीक है, पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर जिसे कहेंगे। तो देखिए जो पिंडारी हिमनद है वह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में है और गढ़वाल मंडल के चमोली में। ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों की डिस्ट्रिक्ट क्या हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर ये फैला हुआ है बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो इसकी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है जिस पर ये पिंडारी हिमनद मौजूद है, तो यह कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में भी पड़ता है ये हिमनद और गढ़वाल मंडल की चमोली में भी। ठीक है, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 30 किलोमीटर गुणा गया 400 मीटर क्षेत्रफल वाला ये इसका जो क्षेत्रफल है। ठीक है, यह राज्य का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिंडारी जो हिमनद है वह उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। पहला तो हो गया गंगोत्री और दूसरे नंबर पे हो गया पिंडारी हिमनद। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए जो यहाँ पर जो पिंडारी हिमनद है वह त्रिशूल जो पर्वत है, ठीक है, पर्वत के नाम है त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, इन शिखरों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ पर सैलानी जो पर्यटक होते हैं, ट्रैकिंग करने वाले होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मार्ग है वो काफ़ी सही है आने जाने के लिए। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी भी निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। और यहाँ पर ये अलकनंदा और पिंडर की बात करें हम, तो ये कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग जो स्थान है तो यहाँ पर इनका संगम है। ठीक है, कर्णप्रयाग स्थान पर संगम है किसका, पिंडर और अलकनंदा नदी का। और जो पिंडर नदी है वह कहाँ से निकलती है, वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जहाँ से मतलब ये पिंडर का क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, ये जो ग्लेशियर है पिंडर ग्लेशियर, ये बहुत ही आकर्षक है देखने में, जैसा है बहुत आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें जो पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर मोनाल पक्षी मिलता है जो कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, कस्तूरी मृग यानी कि जो राज्य पशु है, और ब्रह्म कमल यानी कि जो राज्य पुष्प है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको, मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल के जो फूल होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और साथ में इनके भोजपत्र के वृक्ष भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये पिंडारी ग्लेशियर में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पिछले 40 वर्ष हैं, इसमें 40 वर्षों में कुछ अंतर देखने को मिला है इस ग्लेशियर में। जो पिंडारी ग्लेशियर है तो वह अपने मूल स्थान से 0.5 किलोमीटर नीचे खिसकी है। ठीक है, तो ये हर साल इसमें क्या होता है, ये घटते बढ़ते रहते हैं जो ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, पिघलते हैं तो कम हो रहे हैं और बर्फ़ गिरती है तो इस तरीके से वो उनका जो प्रोसेसिंग है जो वो चलता ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है वो है मिलम हिमनद। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगा मिलम हिमनद, जो कि पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यह पिथौरागढ़ नगर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में मुनस्यारी तहसील में स्थित इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जो प्रॉपर स्थान है, नगर है, वहाँ से 200 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जो मुनस्यारी तहसील पड़ता है वहाँ पर ये स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें तो यह 16 किलोमीटर लंबा है मिलम हिमनद। ठीक है, यह जो है वह कुमाऊं का जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा है, मिलम जो हिमनद है, मिलम ग्लेशियर है वह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, अगर सिर्फ कुमाऊं का पूछा जाता है तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो मिलम ग्लेशियर होगा। ठीक है, और अगर उत्तराखंड राज्य का पूछा जाए तो वो सबसे बड़ा है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो देखिए इस ग्लेशियर से पिंडर की जो सहायक नदियाँ हैं, मिलम काली की सहायक नदी, गौरी गंगा नदी, इनसे निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, यहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर हर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता है, सरकार के द्वारा अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर ही यहाँ पर घूमने के लिए देखने के लिए जाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है सतोपंथ व भागीरथी हिमनद। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा है, सतोपंथ व भागीरथी हिमनद है। ये जो है वो बद्रिका धाम जो है यानी कि बद्रीनाथ
जो धाम है तो वहाँ से 17-18 किलोमीटर पर स्थित है। सतोपंथ और भागीरथी हिमनद कहाँ से आगे है? बद्रीनाथ धाम से 17-18 किलोमीटर दूरी पर जो नीलकंठ पर्वत पर है, ठीक है, पूर्वी भाग में, ठीक है, बद्रीनाथ के पूर्वी जो भाग है वहाँ पर है एक आराम कुर्सी की भांति, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, मतलब आराम कुर्सी की भांति है, ठीक है, जैसे आराम कुर्सी का शेप होता है उसका इस तरह का शेप है इस ग्लेशियर का, ठीक है। और इन दोनों जो हिमनदों की लंबाई है वह 13 व 18 किलोमीटर है, ठीक है। दो हिमनद की बात हो रही, सतोपंथ व भागीरथी, अलग अलग हैं ये दोनों के दोनों ग्लेशियर, तो 13 व 18 किलोमीटर है इन दोनों की जो लंबाई है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस स्थान का दूसरे नाम की तो इसका अलकापुरी भी इसको कहा जाता है। इस स्थान को जो सतोपंथ वाला और भागीरथी वाला जो ग्लेशियर है इसको अलकापुरी भी कहा जाता है इस स्थान को, ठीक है। बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ से आगे माणा वसुधारा प्रपात होते हुए गर्मियों में यानी कि गर्मियों के मौसम में इन हिमनदों तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में तो पूरी बर्फ़ छाई हुई होती है, बर्फ़ में तो कोई जा नहीं सकता, लेकिन गर्मियों के मौसम में आसानी से जो सतोपंथ वाला जो हिमनद है, भागीरथी हिमनद है, वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वो है खतलिंग हिमनद, ठीक है। खतलिंग हिमनद से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये खतलिंग जो हिमनद है वह केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। यह केदारनाथ जो धाम है वहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर यह हिमनद स्थित है। और इस हिमनद का जो बात करें तो यह जो हिमनद है वो जोगिन, स्फटिक, पृष्ठपार, बार्थकोटर व कृति स्तंभ के जो चोटियाँ हैं, ठीक है, चोटियों के नाम हैं ये, इन चोटियों के मध्य यह स्थित है खतलिंग हिमनद या खतलिंग ग्लेशियर जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यह जो है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है। जो खतलिंग ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी का जो संगम होता है, ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। भिलंगना नदी इसी स्थल से निकलती है, ठीक है। तो देखिए जो खतलिंग ग्लेशियर है वहाँ से भिलंगना नदी वो भिलंगना नदी जो टिहरी में है भिलंगना नदी, तो वहाँ पर निकलती है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और केदारखंड में उल्लिखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है, ठीक है। केदारखंड का जो स्फटिक लिंग है वो भी माना जाता है कि वो भी कहाँ पर है, वो भी खतलिंग हिमनद पर है, ठीक है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा शिवलिंग जो स्फटिक लिंग है, ठीक है, उसे सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जाता है। ये पूरे विश्व का है, ठीक है। कहाँ पर है? खतलिंग ग्लेशियर में। ये याद रखना है कि खतलिंग ग्लेशियर में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे स्फटिक लिंग भी कहते हैं, जो अपने आप ही मतलब वहाँ पर बना हुआ है नेचुरल रूप से। प्राकृतिक इसलिए कहा गया क्योंकि वो नेचुरल भी अपने आप से है वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें चौराबाड़ी हिमनद, ठीक है। छठवां है चौराबाड़ी हिमनद। तो देखिए जो चौराबाड़ी जो हिमनद है वो केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है चौराबाड़ी हिमनद? केदारनाथ जो मंदिर है प्रॉपर, तो वहीं से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर पर ये स्थित है चौराबाड़ी हिमनद। और इस हिमनद की जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। कितनी है? 14 किलोमीटर है। और इस हिमनद से ही अलकनंदा की सहायक जो नदी है मंदाकिनी नदी, जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी में, ठीक है। तो जो ये मंदाकिनी नदी है तो वो भी कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है, ठीक है। वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है चौराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। इनका संगम कहाँ पर देखने को मिलता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का, तो ये है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर भी स्थित है, ठीक है। जो गांधी सरोवर है प्रसिद्ध, तो वह भी चौराबाड़ी हिमनद के पास ही वो स्थित है। अब नेक्स्ट है इसमें बंदरपूछ हिमनद। तो देखिए यह हिमनद जो है वो उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है, ठीक है। ये पर्वत का नाम है बंदरपूछ पर्वत, ठीक है। तो उसके उत्तर दिशा की जो ढाल है वहीं पर बंदरपूछ ग्लेशियर भी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है और इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसकी खासियत है कि यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रमुख ग्लेशियर उत्तराखंड के। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नया से नया वीडियो बहुत आसानी से पहुँच जाए। और अगर आपको वीडियो को लेकर के कोई भी क्वेरीज़ हैं, आगे आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है।